नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी लर्निंग चैनल में। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने लिए थे उन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया था कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेला इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। मतलब ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों मैंने आपको पहले सिखा रखा है तरीका। देखिएगा, ये हम क्या करते हैं, ए का कार्य 1 दिन का निकाल देते हैं तो 1/10, और बी का कार्य 1 दिन का निकाल देते तो क्या आएगा? 1/15। ठीक है, मतलब बी का 1 दिन का कार्य हमारा हो जाएगा 1/15। अब जब दोनों मिलके करते हैं तो ए प्लस बी, और ए प्लस बी मतलब यहाँ पे हम देखेंगे तो 1/10 और 1/15 को जोड़ देंगे। आपको दोस्तों तरीका सिखा रखा है, एलसीएम ले लीजिए। या तो एलसीएम वाला तरीका का यूज़ करना है तो वो यूज़ करो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो वो करके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 15 एकम 15 और 10 का इधर गुणा करेंगे तो 10 एकम 10, बटे में दोनों का गुणा करेंगे 15 धाम की 150। यहाँ पे जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारे पास क्या आएगा? 15 और 10 होता है 25, 25 के बटे में आएगा 150। ठीक है, 50 एकम 50, 50 छंग की 150। मतलब ऊपर हमारे पास 1 बचा है और नीचे आ गया 6, मतलब हमने 1 दिन का काम निकाल दिया। तो ये लगेंगे इसको दोनों को मिलके इस कार्य को करने में कितने दिन? 6 दिन। ठीक है, क्योंकि इसे हम घुमा देते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाँ, सेकंड से पहले जो भी हमने आंसर निकाला, पहले का आंसर क्या आया है? 6, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। फिर अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए एक कार्य 12 दिन में समाप्त कर सकता है और ए तथा बी दोनों मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। मतलब ए का कार्य 1/12, ए तथा बी दोनों मिलकर 8 दिन में। मतलब ए प्लस बी अपन निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 दिन में। हमें निकालना किसका काम है? केवल और केवल बी का। तो यहाँ से यदि इसको मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 1/8 आएगा, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? ए का काम पता है और ये ए प्लस बी का पता है, तो हमें बी का निकालना, तो ए माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1-1/8 के माइनस में 1/12, मतलब 1/8 के बटे में माइनस में आएगा 1/12। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे बी लिखेंगे इक्वल। हमारे पास क्या काम निकलेगा? देखो, लघुत्तम लेते हैं हम। यदि इनका लघुत्तम ले तो लघुत्तम, नहीं तो आपने भी तरीका सीख ही लिया है। इसका इधर गुणा कर देंगे 12 एकम 12 माइनस इसका इधर गुणा कर देंगे 8, बटे में दोनों का गुणा 12 8 12 96। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसमें से इसको घटाएंगे हम तो कितना आएगा? जब हम 12 में से 8 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4, और बटे में 96 से 4 का पहाड़ा में आता है 4 एकम 4, 4 से 4 दूना 8, बचा कितना? 1 16 होगा, 4 चौक 16, बटे में कितना आ गया दोस्तों? 24। मतलब इसका सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा? 24 दिन। मतलब बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 24 दिन में। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर है 24। अब थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि ये मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करें, मतलब दोनों मिल जाते हैं तपस और मिहिर, तो तपस अकेला इसे कितने दिन में करेगा? ठीक है, मतलब देखो, पहले तो मैं ऐसा क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। तो तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, तो दुगनी गति के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सा कंसेप्ट है, तपस के लिए टी लिख देंगे और मिहिर के लिए एम, दोनों का अनुपात निकाल देंगे। क्या आएगा? तपस दुगनी गति से करता है मिहिर से, तो 2:1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें दे रखा है कि यदि ये मिलकर 12 दिन में पूरा करें, मतलब तपस और मिहिर मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। मतलब 1 दिन का काम 1/12। ठीक है, दोनों का 1 दिन का काम हमने निकाल दिया, मिलकर 12। अब हमें निकालना है किसका काम? मिहिर का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 1/12 ऐसा का ऐसा, और ज्ञात करना हमें तपस अकेले कितने समय में करेगा। तो तपस के लिए हम क्या करेंगे? सीधा सीधा तपस के लिए पहला मान, तपस के लिए पहला मान, तो गुणा कर देंगे 2 का, और बटे में, जैसे मैं पुराने वीडियो में आपको बता चुका हूँ लास्ट में, कि इन दोनों का जोड़ करके नीचे लिखते हैं। 2 छंकी 12, यहाँ पे ये एक बार कटा तो 1 एकम 1 हो जाएगा, और 6 18। मतलब तपस जो है वो कितने दिन में ये कार्य समाप्त करेगा? 18 दिन में। ठीक है, मतलब हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा 18 दिन। ठीक, तपस कितने दिन में काम कर लेगा? 18 दिन में। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब बारी लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन हमने लिया कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः, मतलब ए के लिए 10 दिन, बी के लिए 15 दिन और सी के लिए
18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये इनका टारगेट दे रखा है। तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, तो हम सबसे पहले आपको जो तरीका बता रखा है मैंने वही करेंगे। ए के लिए काम निकाल देंगे, बी के लिए, फिर सी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्रमशः जो दिया हुआ है वो मान देख लेंगे हम, 10, 15 और 18 है, ठीक है। तो ए 1/10 लिख देंगे, बी के लिए 1/15 और सी के लिए 1/18, ठीक है। अब तीनों मिलकर ये काम करते हैं, तो तीनों मिलेंगे मतलब a + b + c हो जाएगा, बहुत सरल है। तो आप क्या करोगे, 1/10, 1/15 और 1/18 को जोड़ोगे, ठीक। जब इनका लघुत्तम लोगे दोस्तों आप बटाली संख्याओं का, तो हमारे पास लघुत्तम आएगा 90, ठीक। 10 से हम इसको भाग करेंगे, ये मैं एलसीएम मेरे पुराने वीडियो में लेना सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ। आपको भी ये तरीका आना चाहिए तो आप सीधे लिख सकते हैं। 10 नमक की 90, तो ऊपर आएगा 9, प्लस 15 छंग की 90, ऊपर जोड़ दोगे 6, यहाँ पे 18 पंजे 90, तो यहाँ जोड़ दोगे 5, ठीक है। ये टोटल होता है, देखो 9 और 6 15 और 5 20, 20/90, ठीक है। यहाँ पे जब इससे आप काटोगे तो आपके पास बचेगा 2/9। और इस क्वेश्चन में हम यदि इन तीनों का मिला जुला काम निकालें तो क्या आएगा, 9/2 दिन, या फिर मतलब अंश को हर को अंश बनाना होता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 9 में 2 का भाग देंगे, तो 2 चौक 8, बचा कितना 1, मतलब 4 सही 1/2 दिन। कितने दिन में काम होगा, 4 सही 1/2 दिन में, मतलब ये तीनों मिलकर 4 सही 1/2 दिन में इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही मैथ्स को आसानी से सीखने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए, और यदि इन वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।